सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। कलाम और वचन के अनुसार चलना चाहिए। मैं आपको एक वचन बताती हूँ, उस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। जो रिसीव करेगा वो आशीष और अनुग्रह से भरेगा। आज उसके घर की हर एक दुख, हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर होगी। आमीन। लूका के 8:41 में लिखा है, यायर नामक एक व्यक्ति था जो आराधनालय का सरदार था। आया और यीशु के पांव पर गिर के उसने विनती करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वो आया, गिड़गिड़ाया, रोने लगा कि हे राजा, हे यीशु पिता, कि तू मेरे घर पर चल, तू मेरे घर पर चल, मेरी बेटी मरने पर है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। रो रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। उसने यीशु के पांव पकड़े और कहा तू मेरे घर पर चल आज। और उसके बाद उसकी लड़की 12 साल की थी, वो मरने पर थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने उसकी आवाज को सुनी, उसकी प्रार्थना को सुनी, उसकी विनती को सुनी। जब रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, परमेश्वर आज मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, जो आज आपके काम मरे हुए हैं, रुके हुए हैं, और जो चिंता से परेशान है, जो बीमारी से परेशान है, आज वो कार्य प्रभु यीशु के नाम से पूरे होने जा रहे हैं। हर एक बीमारी आज आजाद होने जा रहे हैं, आज सब ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। और परमेश्वर और कहा ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा तेरी बेटी मर गई है और तू गुरु को मत दुख दे। और 49 में लिखा है कि वहां से एक आदमी आया यायर के घर से और कहने लगा, हे यायर, हे आराधनालय का सरदार, तेरी बेटी मर चुकी है, तू वहां गुरु को ले जाके क्या करेगा? वो मर चुकी है, गुरु को दुख ना दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यीशु ने कहा, सुनकर उसे उत्तर दिया, और प्रभु ने जैसे उसे सुनते हुए कहा, उसको उत्तर दिया कि यार मत डर, केवल विश्वास रख, तो विश्वास रख तो वह बच जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, उससे कहा कि हे यार, तू मत डर, किसी की बात को मत सुन, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, और तेरी बेटी तू विश्वास रख, वो बच जाएगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है, और वो बच जाएगी, तू विश्वास रख। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर न आने दिया। और परमेश्वर ने जब अंदर गए उस भीड़ में, जो वहां रो रहे थे, पीट रहे थे, वहां जब जब वो अंदर जा रहा था, परमेश्वर ने अपने साथ पतरस, यूहन्ना और याकूब को और उसके माता पिता को ले गए अंदर। सब उसके लिए रो रहे थे, पीट रहे थे, कि परंतु उसने कहा कि रो मत। उनसे कहा कि तुम रो मत, वह मरी नहीं, रो मत, परंतु सो रखी है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम रो मत, वो मरी नहीं, वो सो रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा कि हे यार, वो तेरी बेटी मरी नहीं, सो रखी है, और तू घबरा मत। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर पुकार के कहा, हे लड़की उठ। और परमेश्वर ने जैसे अंदर गया, उसको देखा, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि हे लड़की खड़ी उठ। और वो खड़ी उठ गई, जबकि वो मरी हुई थी। परमेश्वर ने कहा वो मरी नहीं, वो सो रखी थी। और उससे कहा कि उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि हे लड़की खड़ी उठ। और वो उठ और बैठी, और वहां से उठकर वो बैठ गई। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। और परमेश्वर ने उसके माता और पिता से कहा, यायर से कहा कि अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए दे, ताकि उसको खाने के लिए दे। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि वह यह जो कुछ हुआ
है किसी से ना कहना। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो किसी से ना कहना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तुम विश्वास रखो, तुम परमेश्वर के कलाम पे विश्वास रखो। मेरे भाइयों और बहनों, जो जो भाई बहन इस वचन को रिसीव कर रहा है, इस वचन को महसूस कर रहा है, प्रभु यीशु के नाम से वो उनके हर एक कार्य, रुके हुए कार्य, हर एक चिंता, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, जो बीमारी से परेशान, हर एक चीज आज चंगी होने जा रही है। प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया हालेलुया। जिंदा सामर्थी खुदा, जैसे लाजर की बेटी मरी हुई थी मेरे पिता, जैसे तूने उसे जिंदा किया मेरे पिता, मेरे इन भाई और बहनों के हर एक कार्य जो मरे हुए हैं, रुके हुए हैं प्रभु, और जो बीमारी में है मेरे प्रभु, हर एक आज ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और सारी आदर महिमा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू।